नेक्स्ट देखिए सीबीएसई बोर्ड 2024 का पीवाईक्यू है, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। निकालिए आप। ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशिएशन का आपको जो इक्वेशन दिया रहता है कौन सा फॉर्म, डी वाई डी एक्स प्लस पी और वाई इजकल टू क्यू। देखिए तो ये फॉर्म है, वाई है, वाई है। तो यहाँ देखिए ये है, ये है, तो ये बाकी जो बचा है किसका वैल्यू है? तो यहाँ माइनस है ना, तो P की वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए P की वैल्यू आपको हो गया -2x। क्या हो गया? -2x। अब Q की वैल्यू क्या है? आपको Q को भी फाइंड करना पड़ेगा। Q की वैल्यू लिए यहाँ पे, Q की वैल्यू है ये पूरा, देखिए वहां लिखे हैं। तो ये आपको Q की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए 3x² e⁻x²। चलिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, उसका कौन सा फॉर्मूला है? e⁻ लिखिए, इंटीग्रेशन लिखिए, px लिखिए, p dx। चलिए e⁻ इंटीग्रेशन p का वैल्यू बोलिए, आपको है p का वैल्यू है -2 है, तो -2 को बाहर निकाल लेते हैं, x लिख लेते हैं यहाँ पे, और dx तो क्या होगा आपको? ओनली हो जाएगा आपको, x नहीं है ना, x² होगा, 2x है तो x² हो जाएगा। यहाँ आपको x है ओनली ना, ओनली x है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2x² ओनली। e⁻−2 इस पे स्क्वायर, तो नीचे भी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपको? ऊपर स्क्वायर नीचे 2, तो 2 कैंसिल, बचा क्या? e⁻−x² बचा। ये इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? ये इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू है। यहाँ देखिए, यहाँ लिख लेंगे आप साइड में, आई एफ इजकल टू e⁻−x²। चलिए अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकलना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्टिकुलर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, है नहीं, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ लिखिए y, लिखिए इंटीग्रेशन फैक्टर इजकल टू इंटीग्रेशन q, फिर लिखिए इंटीग्रेशन फैक्टर dx। ये यही तो फॉर्मूला होता है। y तो यहाँ है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल रहे हैं e⁻x² -2, ये निकाले, यहाँ लिख दिए। यहाँ आपको दे रखा है क्यों, इंटीग्रेशन निकालिए, इंटीग्रेशन फैक्टर है x², क्यों की वैल्यू क्या है? क्यों की वैल्यू यहाँ देखिए आपको दे रखा है, तो यहाँ पे लिखिए आप 3 है, x² है, e⁻ आपको x² है, इंटीग्रेशन फैक्टर में तो माइनस था, तो यहाँ देखिए e⁻−x², यहाँ इंटू e⁻x², दोनों मिलेगा तो क्या होगा? ये दोनों मिलके -x² और +x² कैंसिल हो जाएगा। ई पे पावर क्या बचेगा? 0। इसी के पावर सर के ऊपर 0 पावर है, तो ई के सर के ऊपर 0 पावर, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? आपको +c लगा देना है। यहाँ हो गया आपको, ये दोनों मिलके क्या हो गया? 1 बचा क्या? 3 बाहर को लीजिए, 3 बाहर लीजिए, x² बचा, dx बचा, +c बचा। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो 3 रहने दीजिए, यानी x² हुआ, यहाँ आपको 3 हुआ, +c इजकल टू, फाइनल आंसर क्या हुआ आपका? y इजकल टू e⁻−x। ये आपको फाइनल ये आए, लिखते हैं यहाँ पे, फाइनल जो आपका आया है y e⁻−x² इजकल टू, यहाँ आया है x³ हो गया, बाई नहीं है, x³ प्लस c। चलिए यहाँ आपको वैल्यू दे रखा है, यहाँ ये हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर में वो x का वैल्यू, ये है y का वैल्यू, जहाँ x है वहां x लिखिए, जहाँ y है वहां y लिखिए, तो यहाँ आपका y है, तो y की वैल्यू क्या है? 5 लिखिए। x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू आपको यहाँ 0 है, तो 0 रखेंगे तो ये भी 1 ही आ जाएगा, यहाँ आपको 0 रखेंगे ये +c हो जाएगा, यहाँ आपको e का वैल्यू, c का वैल्यू क्या है? 5। तो फाइनल आंसर लिखिए आपको e⁻y e⁻−x² इजकल टू x³ +5, ये आपका फाइनल ये सॉल्यूशन रहा।
डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट